नाजरीन वेलकम बैक। बात हो रही थी अपनी बहन मिसिस गजाला शकीक से और वो अपनी सेमिनरी के ताल्लुक से बात कर रही थी और थीसिस के ताल्लुक से। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया था जी, क्या आप वहां से ही अपनी बात जारी रखेंगे? हाँ जी, तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं देखूं कि बाइबल मुकद्दस में औरत का क्या मुकाम है जी। तो जब मैंने बाइबल को इस हवाले से देखा तो मुझे हैरत हुई जो कलीसिया का रवैया, जो हमारे पादरी हजरात का रवैया या जो हमारी आम अंडरस्टैंडिंग खवातीन की भी यहाँ, वो बाइबल मुकद्दस से बिल्कुल मुख्तलिफ जी जी। मैं जाहिर है इतना टाइम नहीं कि मैं डेप्थ में जाऊं, लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर अपने नाजरीन के सामने, ईमानदारों के सामने रखना चाहूँगी कि जब ईस्टर हम मनाते हैं और वो हवाला ज़रूर हर बार पढ़ा जाता है कि सुबह सवेरे ख़वातीन पहुंची यीशु मसीह की कब्र पर, वो हमने फोकस उसको वहां तक रख दिया है। लेकिन अगर आप उससे आगे बढ़े तो जब वो फरिश्ता ख़वातीन से मुखातब होता है, वो कहता है कि तुम किससे ढूंढती हो? तुम यस्सु को ढूंढती हो, यस्सु यहाँ नहीं है, जाओ भागो दौड़ो जाकर शागिर्दों को खबर दे दो वो जी उठा है। यही हमारा टास्क है, यस्सु को ढूंढना, यस्सु का तारुफ करवाना और जाकर खबर देना कि यस्सु जी उठा है, वो हमारी निजात का सबब कर उठा है। ये आसमान से फरिश्तों ने खवातीन से कहा। उसके बाद जब वो आगे बढ़ी हैं तो फिर खुदावंद यीशु मसीह खुद उनको मिलते हैं, वो वही टास्क उनको देते हैं कि जाओ जाकर गलील में, गलील जो गैर अक़वाम का इलाका है, गैर अक़वाम की वो जगह है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना पहला मौज़ा, अपनी कुदरत, अपना इख्तियार दिखाया। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कहते हैं जाओ जाकर शागिर्दों को कहो कि मुझसे पहले गलील को चले जाए, वहाँ मुझसे मुलाकात होगी। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम थक गई होंगी, पहले जाओ जाकर चाय बनाओ, रोटी दो बच्चों को, नो। और उन खवातीन ने भी दौड़ी हैं, भागी हैं, जल्दी किया जाके, जबकि वेयर एज उसके बाद आप शागिर्दों का रवैया देखें, वो यीशु मसीह उनके दरमियान मौजूद हुए हैं, वो फिर भी डर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो शायद कोई बदरू है। खवातीन कहीं भी नहीं डरी, उन्होंने जी उठे सजदा पेश किया है। और जब आसमान से एक फरिश्ता मुझे हुक्म दे देता है अंजील की खुशखबरी फैलाने की, निजात दहिंदा मेरा खुदावंद यीशु मसीह बादशाह जो सब कुछ है मेरे लिए, वो मुझे कह देता कि जाओ जाकर कौमों को खुशखबरी सुनाओ, तो मैं खुदावंद यीशु मसीह की बात सुनूंगी या मैं लोगों की बात सुनूंगी? सही। फिर रसूल कहते हैं कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। ठीक है। तो मैंने तो फिर समझ लिया कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, खुदा की ज़ात पूरे तौर पर खवातीन को ऑर्डेन करती है। मेरी ऑर्डिनेशन खुदावंद के फरिश्तों ने की, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद की, तो मैं कैसे चुप करके बैठूं? जी 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 जी। इसलिए मैं यही चैलेंज करती हूँ खवातीन को कि उठें, क्योंकि माँ जो होती है, एक औरत जो होती है, घर का बुनियादी आंसर होती है। वो उठते बैठते जब दुआ करेगी, अपने खामिद की जिंदगी को मुतासर करेगी, अपने बच्चों की जिंदगी को मुतासर करेगी। वो अगर खिदमत में होगी तो उसका पूरा घराना खिदमत में होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं अपनी गवाही टीवी के तवज्जुह से जितनी मेरी बहनें सुन रही हैं वो ये समझ लें कि आसमान से फरिश्ता खुदावंद यीशु मसीह खुद आपको कह रहे हैं कि उठें, उठकर इस खिदमत में आगे बढ़ें। आपने मर्दों को जाकर खुशखबरी सुनानी है, आपने शागिर्दों को जाकर खुशखबरी सुनानी, आपने कौमों और कबीलों को खुदावंद यीशु मसीह का तारुफ करवाना। शुक्रिया। तो जो चर्चिस में खवातीन हैं, कुछ ने बैज पहने होते हैं, इंतजामिया के एतबार से कई डिकनस और कई और मुख्तलिफ, मैं खुदावंद की खादमा हूँ, अक्सर आपको भी खवातीन मिली होंगी। तो यानी उन खवातीन के मुताबिक, और वैसे भी हर ईमानदार के लिए ये अहकाम है ना जो आप बता रही हैं, तो उस पहलू के एतबार से क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि चर्च इन पाकिस्तान में जो खवातीन हैं वो मिशन वर्क कर रही है, या वही बात है चर्च और चार दीवारी वाली? देखिए बस सब यहाँ ये समझने की बहुत ज़रूरत है। एक बहुत मशहूर मिशियोलॉजिस्ट ने ये कहा कि एवरी सोल विद क्राइस्ट, every soul with Christ is a missionary, of course, and every soul without Christ is mission field. ठीक है। अगर तो आप ये दावा करते हैं कि मसीह आपके अंदर बसता है, तो फिर आप मिशनरी हैं। ठीक है। फिर आपकी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि आप जाकर दूसरों को ये खुशखबरी सुनाएं।
جہاں تک اس خدمت کا تعلق ہے یہ خدمت بہت اہم ہے. میں اس سے انکار نہیں کرتی. میری جو ساس تھی پاک صاحب کی والدہ محترمہ, جب تک وہ شانتی نگر میں رہی ہیں ان کی یہ خدمت تھی.